क्वेश्चन नंबर 57 को देखो, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। स्पीड टाइम ग्राफ आपके पास है, ये स्पीड टाइम ग्राफ है। अगर आप 9th में हो तो 9th वाले बच्चे भी इस वीडियो को देखें, खूब प्रैक्टिस करें भाई, ताकि आप +2 में आएँ या +2 की तैयारी करें 10th के बाद, तो आपके लिए ही फिर आसान हो। और ये क्वेश्चन +2 के अंदर भी रखे हुए मिलेंगे। आप 10+2 की तैयारी करोगे तब भी आपको ये क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप 9th में हैं तो आपको अब भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप अभी से लगाना शुरू कर दो। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ AMU के लिए है, जितने भी CUET के है ना, CUT के लिए है, और साथ में ये 9th वालों के लिए भी है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ये स्पीड टाइम ग्राफ है, t = 0 से t = 5 तक ऑब्जेक्ट ने जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको बताओ। तो t = 0 से t = 5 ये वाला पॉइंट हो गया, यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो बताओ। तो ये डिस्टेंस हुआ। अब देखिएगा, ये स्पीड टाइम ग्राफ है, जिसको आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कहते हैं। अगर आप निकालोगे वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी तो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, लेकिन जब लीनियर का केस होता है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जब लीनियर का केस होता है, या फिर आप ये कहें कि स्ट्रेट ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियर में भी क्या होता है, बहुत तेज स्पीड भी हो जाती है, बहुत स्लो भी हो जाती है, स्पीड घटती बढ़ती भी है। खैर, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपका स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इक्वल होता है वेलोसिटी, और साथ में वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम होता है। तो ये आप इस पर कंफ्यूज ना हुआ करें। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ कि स्पीड टाइम ग्राफ के लिए डिस्टेंस की। अगर आप स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से डिस्टेंस निकालते हैं तो ये हो जाता है स्पीड इनटू टाइम। अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर वेलोसिटी और टाइम दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको डिस्टेंस मिलेगा। अगर वेलोसिटी और टाइम, देखो बार बार यार वेलोसिटी निकल रहा है, इधर डिस्टेंस बोल रहा हूँ, तो आप लोग ये सोचोगे कि सर ये डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, यही बोलोगे ना। या तो आप इसको स्पीड बोलो तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, या फिर आप इसको वेलोसिटी बोलो तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, वेलोसिटी स्पीड सेम होती है, ठीक है। तो मैं फिलहाल अभी यहाँ पर स्पीड की बात करता हूँ। देख लेते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा, तो स्पीड टाइम ग्राफ में अगर आप स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम से कर रहे हैं तो आपको ये डिस्टेंस मिलेगा। और जब ग्राफ में आप स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम से करते हैं तो आपको एरिया अंडर द कर्व मिलता है, या एरिया अंडर द ग्राफ मिलता है। तो ये एरिया अंडर द ग्राफ है, इसका आप एरिया निकाल लो, ये आपको डिस्टेंस बताएगा। तो एरिया कैसे निकालेंगे, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस। बेस कितना है, 0 से 5 मतलब 5, 5 - 0 मतलब 5, और हाइट कितना हो जाएगा, ये हाइट। तो ये हाइट इस वाली के बराबर होगा, 12 - 0 मतलब 12। 2 से काटोगे 12 को 6 बार से कट जाएगा, 6 × 5 = 30, वैल्यू आ जाएगी 30 मीटर। कितनी आ जाएगी, 30 मीटर। तो 30 मीटर सी वाले ऑप्शन के अंदर लगाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था ये वाला।